नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हाईवे पर भीषण हादसा, खंडाला घाट पर कंटेनर वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, कई घंटे तक यातायात हुआ बाधित, जांच में जुटी पुलिस। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से यूपी के मिर्जापुर खादर क्षेत्र में फिर से मंडराने लगा है बाढ़ का खतरा। गांव की तरफ जाने वाले संपर्क मार्ग हुए जलमग्न। ढाई घाट स्टेट हाईवे के साथ नगला बासोला मार्ग पर चल रही है बाढ़ के पानी की तेज धारा। तटवर्ती गांव की गलियों से लेकर ग्रामीणों के घरों में घुसा पानी। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में बुधवार की सुबह एक आवासीय सोसाइटी की चारदीवारी का एक हिस्सा ढह गया। ठाणे महानगर पालिका के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी के अनुसार पंचपखाड़ी इलाके में स्थित आवासीय सोसाइटी में हुई ये घटना, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई से सटे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले शाहपुर के समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हुए गर्डर हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 20। मरने वालों में सुपरवाइजर समेत 5 लोग यूपी के बलिया जिले के निवासी। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और केंद्र सरकार ने 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा। महाराष्ट्र में मची राजनीतिक उथल-पुथल के बीच शरद पवार ने पीएम मोदी के साथ मंच किया साझा। एआईएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर कसा तंज, कहा लोकसभा में मणिपुर को लेकर विपक्षी पार्टियों समेत एनसीपी कर रही है विरोध प्रदर्शन और पीएम के साथ शरद पवार कर रहे हैं मंच साझा। आखिर ये कैसा पाखंड। विपक्षी दलों के नेताओं ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। मणिपुर मुद्दे पर हस्तक्षेप करने का राष्ट्रपति से किया अनुरोध। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति से मुलाकात का मांगा था समय। विपक्षी दलों ने किया दावा, कहा भाजपा शासित पूर्वोत्तर राज्य में लगातार जारी है हिंसा। संसद के मानसून सत्र में मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। वहीं राज्यसभा के सभापति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में पेश होने का निर्देश देने से किया इनकार। मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कहे जाने वाले बृहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी बेस्ट उपक्रम के ठेका कर्मचारियों ने अचानक घोषित कर दी हड़ताल। बस का इंतजार कर रहे यात्रियों को हुई काफी परेशानी। स्टॉप पर बस के आने का इंतजार करते हुए यात्रियों की लगी लंबी लंबी कतारें। बस सेवाएं कई मार्गों पर हुई प्रभावित। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कूनो में चीतों की लगातार हो रही मौत पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया अपना जवाब। केंद्र सरकार के मुताबिक राष्ट्रीय उद्यान में हुई चीतों की मौत प्राकृतिक। दरअसल दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से मध्य प्रदेश के केएनपी में स्थानांतरित किए गए 40 चीतों में से 9 की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी चिंता। हरियाणा के नूह से शुरू हुई हिंसा अब देखते ही देखते राज्य के कई जिलों तक पहुंची। बुधवार को भी हरियाणा के गुरुग्राम समेत कई जिलों से हिंसा की खबरें। बिगड़े हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जारी किया अलर्ट। बजरंग दल द्वारा देश भर में प्रदर्शन निकालने की घोषणा के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली फरीदाबाद रोड को करवाया बंद। बदरपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। दिल्ली समेत पूरे देश में नूह हिंसा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं बजरंगी। गुरुग्राम में मंगलवार को फैली हिंसा के बीच एक मस्जिद के इमाम की निर्मम हत्या। नूह और हरियाणा के अलग अलग जिलों में हो रही हिंसा को लेकर उठी एनआईए से जांच कराने की मांग। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोट पूरी तरह से कर दिया प्रतिबंधित, यानी 2000 रुपए का नोट चलन से हुआ बाहर। रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को वापस बैंक में जमा कराने का किया ऐलान, जिसके लिए लोगों को 30 सितंबर तक का दिया गया है वक्त। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को लेकर दी एक बड़ी खबर। आरबीआई ने जानकारी दी है कि 31 जुलाई 2023 तक 3.14 लाख करोड़ रुपए के नोट आ चुके हैं वापस, यानी बाजार में बचे हैं महज 12% 2000 रुपए के नोट। टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के सरकार के प्रयासों और उपभोक्ताओं के अधिक खर्च करने की वजह से जीएसटी संग्रह जुलाई 2023 में 5वीं बार पहुंचा 1.60 लाख करोड़ के पार। इससे पहले सरकार को जीएसटी के रूप में जून 2023 में मिले थे 1.61 लाख करोड़ और मई 2023 में हुई थी 1.57 लाख करोड़ की कमाई। यदि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके बेहतर मुनाफा कमाने का आपसे कर रहा है कोई दावा तो हो जाइएगा सावधान। दरअसल ग्रेटर नोएडा के पूर्वांचल हाई सोसाइटी में रहने वाले रिटायर्ड मैनेजर और उनकी पत्नी को गुरुग्राम के होटल में पार्टी देकर की गई 11,60,000 रुपए की ठगी। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मंगलवार को हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल के घर पर की छापेमारी। धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक दिल्ली गुरुग्राम स्थित परिसरों में ली गई तलाशी।
एक ही दिन में छा गया है शाहरुख खान की फिल्म जवान का पहला गाना। इस फिल्म का गाना जिंदा बंदा 31 जुलाई को हुआ था रिलीज और पहले ही दिन उसका छा गया जादू। ये गाना बन गया है इस साल का सबसे अधिक देखे जाने वाला हिंदी गाना। लगभग 22 सालों बाद फिल्म निर्माता निर्देशक अनिल शर्मा लेकर आ रहे हैं गदर 2। 11 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्म गदर 2 की 10 दिन पहले से शुरू कर दी गई एडवांस बुकिंग। सिनेमा हॉल एक सप्ताह के लिए हुआ हाउसफुल। लगान, जोधा अकबर और हम दिल दे चुके सनम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के सेट डिजाइन करने वाले आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने 57 साल की उम्र में फांसी लगाकर की आत्महत्या। एनडी स्टूडियो में मंगलवार की सुबह 4:30 बजे पंखे से झूलता मिला नितिन का शव। नेशनल अवार्ड से 4 बार हो चुके हैं सम्मानित। पूरी दुनिया इस समय मौसम के तीखे तेवर से परेशान। तो कहीं तेज गर्मी और उलझन पैदा करने वाली उमस का आलम है, तो कहीं अनायास बेहिसाब बारिश और बाढ़ ने मचा रखा है कहर। देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाके यमुना में आई बाढ़ के कारण जलमग्न। ठंडे माने जाने वाले कई यूरोपीय अमेरिकी देशों में गर्मी और सूखे के बन रहे हैं रिकॉर्ड। वैज्ञानिकों ने मौसमी बदलाव की इस अतिवादी प्रक्रिया को कहना शुरू कर दिया है जलवायु का पतन। पर क्यों बने ये हालात, इसका जिम्मेदार कौन और क्या इन तेज परिवर्तनों की रोकथाम संभव है? इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है जलवायु परिवर्तन। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून अधिवेशन के आखिरी दौर में कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार को बनाया जाएगा विरोधी पक्ष का नेता। संभाजी भिड़े के विवादित बयान और समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर लगातार होने वाली दुर्घटनाओं पर विरोधी पक्ष के विधायक आक्रामक। लव जिहाद कानून के बारे में जुटाई जा रही है जानकारी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी प्रतिक्रिया। टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के सरकार के प्रयासों और उपभोक्ताओं के अधिक खर्च करने की वजह से जीएसटी संग्रह जुलाई 2023 में 5वीं बार पहुंचा 1.60 लाख करोड़ के पार। इससे पहले सरकार को जीएसटी के रूप में जून 2023 में मिले थे 1.61 लाख करोड़ और मई 2023 में हुई थी 1.57 लाख करोड़ की कमाई। महाराष्ट्र में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच शरद पवार ने पीएम मोदी के साथ मंच किया साझा। एआईएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर कसा तंज। कहा, लोकसभा में मणिपुर को लेकर विपक्षी पार्टियों समेत एनसीपी कर रही है विरोध प्रदर्शन और पीएम के साथ शरद पवार कर रहे हैं मंच साझा। आखिर ये कैसा पाखंड? तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।